Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई ग्रह अगर वक्री होता है और साथ में अगर वो अस्त भी हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप अपना बर्थ चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर जो ग्रहों की डिटेल्स होती हैं उसमें ग्रहों के सामने लिखा होता है आर। आर का मतलब रेट्रोगेशन। किसी के सामने लिखा होता है सी और किसी के सामने लिखा होता है आर और सी। आर और सी दोनों एक साथ लिखे होते हैं, यानी वो जो प्लेनेट है वो रेट्रोगेशन में भी है और कंबशन में भी है, यानी कंबस्ट भी हो गया है और रेट्रोगेट भी हो गया है। अब कंबस्ट प्लेनेट के बारे में आप लोग जानते हैं कि कोई प्लेनेट अगर कंबस्ट है तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो उदय हो जाता है, यानी उससे हमें बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्लेनेट इतने ज़्यादा कंबस्ट हो जाते हैं या मैलेफिक ग्रहों से इतने ज़्यादा घिर जाते हैं, और अगर उनकी पोजीशन अगर आप D9 चार्ट में देखें या चलित चार्ट में देखें तो पोजीशन इतनी बिगड़ जाती है कि वो अपनी मृत अवस्था में चले जाते हैं। यानी एक तो कंबस्ट हो गए हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। अब ऐसा कोई प्लेनेट अगर कंबस्ट भी है, मृत अवस्था में भी है और वो रेट्रोगेशन में भी है, तब उसका क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ में देखने को मिलता है। कंबशन को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझें कि अगर आपके 4th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो जाता है तो एक सर्टेन टाइम तक आपको 4th हाउस से संबंधित चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, यानी सुख नहीं मिल पाता है, आप ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं हो पाते हैं। कई बार जो फैमिली वैल्यू है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, कई बार जो फैमिली का कंफर्ट्स है वो इतना अच्छा नहीं होता है, और कई बार तो हमें अपने घर से भी दूर रहना पड़ता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है तो इनकम के सोर्सेज बंद हो जाते हैं और कई बार इनकम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, फ्रेंड्स लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाते हैं और आपको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है तो कई बार मैरिज नहीं होती है, मैरिज होती है तो मैरिज चल नहीं पाती है, और अगर दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक ठाक हैं तो उसमें पता चला कि जो आपकी वाइफ है या जो आपके हस्बैंड है उनकी हेल्थ बिगड़ जाती है। तो किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट होता है तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ें हमें इनिशियल लाइफ में नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अगर वो अपनी मृत अवस्था में चला जाता है, और मृत अवस्था को अगर आपको जानना है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई प्लेनेट कंबस्ट है और वो मृत हो गया है तो उससे हमें कभी भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और ऐसा ही प्लेनेट अगर रेट्रोगेशन में भी हो। अब रेट्रोगेशन को समझते हैं कि रेट्रोगेशन क्या है। रेट्रोगेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई प्लेनेट सीधा सीधा चलता है तो उसको मार्गी बोलते हैं, और जब वो अपनी स्थिति से उल्टा चलना शुरू हो जाता है तो उसको रेट्रोगेट बोलते हैं, यानी वक्री ग्रह बोलते हैं। राहु और केतु ऑल टाइम वक्री होते हैं, इसलिए राहु और केतु आपके बर्थ चार्ट में जहां भी प्लेस्ड होते हैं उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके हमें जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। अब कोई अच्छा प्लेनेट अगर वक्री हो जाए, सूर्य कभी वक्री नहीं होता है, चंद्रमा कभी वक्री नहीं होता, लेकिन जो और प्लेनेट्स हैं वो वक्री हो जाते हैं। जैसे शुक्र वक्री हो जाता है, गुरु वक्री हो जाता है, शनि वक्री हो जाता है, मंगल वक्री हो जाता है। तो 5 प्लेनेट कभी भी वक्री हो जाते हैं। अब इनमें से कोई भी प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में अगर प्लेस्ड हो तो उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी बार बार स्ट्रगल करने के बाद वो चीज़ें आपको मिल पाती हैं। जैसे कोई वक्री प्लेनेट फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस में उसकी प्लेसमेंट है, तो अपने नाम के लिए, अपनी पहचान के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके वो चीज़ें मिलेंगी। या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं प्लेस्ड हो, तब भी आपको फर्स्ट हाउस से संबंधित चीज़ों को लेकर मेहनत करनी पड़ेगी, और उसकी प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी हो उस हाउस की चीज़ों को अचीव करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो अपनी पहचान के लिए, अपने नाम के लिए, अपने करियर के लिए आपको इनिशियल फेज में मेहनत करनी पड़ सकती है। अब ऐसा प्लेनेट अगर कंबशन में हो और वीक पोजीशन में हो और मृत अवस्था में हो और वो वक्री भी हो जाए तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। यानी एक तो हमें प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं, और अगर मिल रही हैं और अगर कैसे भी हमें थोड़ा बहुत मिल गया है तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने कंबशन में है तो नाम, पहचान, पोजीशन, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और अगर हमें बाद में चल के वो चीज़ें मिल भी रही हैं तो उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी स्ट्रगल करना पड़ेगा।
10th हाउस का लॉर्ड अगर कंबशन में है और वक्री भी है तो अपने करियर के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। 12th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है और अगर वो कंबशन में भी है तो आप विदेश गए हैं लेकिन वहाँ सेटल नहीं हो पा रहे हैं, काम धंधा मिल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या है, बार बार अपने देश आना पड़ रहा है क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है वो बिगड़ गई, या बाहर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लेनेट अपने कंबशन में है और बहुत वीक पोजीशन में है, मृत अवस्था में है, और वो वक्री भी अगर हो जाता है तो जीवन में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस पर्टिकुलर हाउस के लिए जिसका वो लॉर्ड होता है और जहां पर उसकी प्लेसमेंट होती है उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को हासिल करने के लिए और अचीव करने के लिए। और इसके साथ अगर मैलेफिक प्लैनेट्स भी बैठ जाते हैं, जैसे शनि की प्लेसमेंट हो जाती है, सूर्य की प्लेसमेंट तो होगी क्योंकि सूर्य के कारण ही ग्रह अस्त होता है, और अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट साथ में बैठ गया, जैसे केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, और प्लैनेट आपका कंबशन में भी है, रेट्रोगेशन में भी है, उसके साथ मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं। D9 चार्ट में अगर ऐसी पोजीशन होती है कि कोई प्लैनेट अगर वक्री है, D9 चार्ट में अगर वो अपने डेबिलिटेशन में होता है, या D10 चार्ट में अगर उसकी पोजीशन बिगड़ जाती है, या चलित चार्ट में उसकी पोजीशन बिगड़ जाती है, मून चार्ट में अगर उसकी पोजीशन बिगड़ जाती है, तो आपको जीवन भर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि अगर कोई ग्रह कंबशन में हो यानी अस्त हो और वो वक्री भी हो जाए तो आपको जीवन में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने वक्री ग्रहों के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।